प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, हम ग्रोथ पे बात कर रहे थे, तो आज का अपना टॉपिक है ग्रोथ रेट। किस पे बात करेंगे, क्या होता है ग्रोथ रेट। अच्छा बताओ, ग्रोथ का मतलब हमने क्या बताया था, 3 मैजिकल वर्ड बताए थे कि नहीं। कौन से मैजिकल वर्ड थे, आई नहीं, इरिवर्सिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन साइज, या नंबर भी कह सकते हो, इंक्रीज हो तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। अब जहां रेट लग जाए, यहां तो रेट लगा है, तो जहां रेट लगता है वहां हम क्या करते हैं, कम करवाते हैं, रेट को कम करवाते हैं कि नहीं। जहां भैया कह दिया 10 रुपया का है, कहेंगे अंकल 2 रुपया ले लो। तो चलो वो तो मजाक की बात हो गई। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है दर। ये तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना हुआ। मतलब रेट जहां लग जाए, जैसे यहां लगा है ग्रोथ रेट, तो कितने टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है। अब इसे टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अब जो हम ग्रोथ का बात करेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है कि कितना एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 घंटे में कितना ग्रोथ हुआ, या एक महीने में कितना ग्रोथ हुआ, इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ग्रोथ की बात करें तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर। तो इसकी डिफिनेशन जल्दी से लिख दें। क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड, इंक्रीज इसका भैया मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज इन ग्रोथ, ग्रोथ का इंक्रीज करना पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम क्या, अरे यार कोई भी यूनिट ले सकते हो तुम, चाहे घंटे में नाप लो, चाहे महीने में नाप लो, चाहे दिन में नाप लो, चाहे साल में उसे नाप लो, तो यूनिट। देखो, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब वो टाइम तुम कैसा भी ले सकते हो, घंटे में, महीने में, साल में, डिकेड में, तुम चाहे जैसे, डिकेड मतलब 10 साल। चलो, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ की बात करें तो इसे बोलेंगे ग्रोथ रेट। अब एक डिफिनेशन और बना सकते हैं हम तुम्हारे सामने। देखो, इंक्रीज इन नंबर, बताओ, इंक्रीज इन नंबर पर यूनिट टाइम, ये भी ग्रोथ हो सकता है कि नहीं। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टाइम, क्योंकि नंबर भी बढ़ेगा तब भी ग्रोथ होगा, लेंथ भी बढ़ेगा तब भी ग्रोथ होगा। और इंक्रीज इन वेट पर यूनिट टाइम, ये भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, पर यूनिट टाइम। तो ऐसे भी डिफिनेशन दे सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इसी ग्रोथ को क्या कर दिया है, थोड़ा सा इसी ग्रोथ को लेंथ, वेट और नंबर में बांट दिया है। क्योंकि नंबर भी बढ़ेगा तब भी ग्रोथ है, वेट भी बढ़ेगा तब भी ग्रोथ है, और लेंथ भी बढ़ेगा तब भी ग्रोथ है। किसी भी चीज का बढ़ना क्या होता है, ग्रोथ होता है। इतनी बात एकदम क्लियर। चाहे डायमीटर बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, एरिया बढ़े, कुछ भी बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ रेट क्या होता है, एक बार हमारे साथ बोलो जल्दी से। इंक्रीज्ड इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि मतलब एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ। अब ये यूनिट टाइम मान लो 1 महीना ले ले रहे हैं, तो 1 महीने में कितना ग्रोथ हुआ प्लांट का, ये क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट। क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट। अब देखो, ग्रोथ रेट जो होता है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है यहां पर, 2 तरीके से यहां पर ग्रोथ होता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से हम देखेंगे इसको। ग्रोथ रेट को क्या किया गया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड किया गया है, दर्शाया गया है। देखो, 2 तरीके से ग्रोथ हो सकता है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अभी हम देख लेंगे। पहले देखो, कितने तरीके से ग्रोथ हमने बोला, 2 तरीके से। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, 2 तरीके से ग्रोथ हो सकता है। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कह रहे हैं कुछ नहीं है इसमें। तुमने सुना होगा बचपन में, जब पढ़ा होगा प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, चलो नहीं पढ़ा मान लो। ग्रोथ मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, इतना तो पता है। अब वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ सकता है और ज्योमेट्रिकली बढ़ सकता है, ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ सकता है। ये दोनों तरीके क्या है, पहले वो देख लेते हैं। चलो, मान लो कोई, हम देखो पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, एनसीईआरटी में देखो क्या ऐसे ही लिखा है, एनसीईआरटी में, हाँ, एक नीला नीला, यहाँ एनसीईआरटी में नीला नीला, एग्जैक्ट नीला नहीं है,
मतलब जो कलर फिल है जिसमें, जिस डब्बे में, उसको मानेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब जो लगातार डिवाइड कर रहा है, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसे मेरिस्टेमेटिक सेल मानेंगे, मेरिस्टेमेटिक। और अगर ऐसा डब्बा तुम्हारे सामने जिसमें कलर फिल ना हो, वहां क्या दिया है, वो मैच्योर सेल, परमानेंट सेल है। परमानेंट सेल मतलब जो डिवीजन करने की क्षमता खो दिया है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो जहां ये सेल दिख जाएगा तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये डिवाइड करेगा, और जहां ये सेल दिख जाएगा तुम तुरंत समझ जाओगे कि वो डिवाइड नहीं करेगा, वो परमानेंट सेल है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखो अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक। पहले हमारे साथ एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाओ। क्या बनाओ, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, कैसे पहचाने, एनसीईआरटी में दिया है भाई, कुछ भी तुम यहाँ ए बी सी डी लिख दो, एक्स लिख दो, जो भी समझने का तरीका तुम्हारा हो, एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। अब ये डिवाइड करेगा कि नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। अच्छा डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनाएगा, जाहिर सी बात है 2 सेल बनाएगा। और डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस द्वारा नहीं डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन तब होता है जब गैमेट प्रोड्यूस करना रहता है, समझ रहे हो ना। बाकी हर जगह माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मतलब फोटोकॉपी वाला सिस्टम। चलो तो यहाँ किसके द्वारा डिवीजन होगा, माइटोसिस द्वारा, माइटोसिस द्वारा। और कितने सेल बने, 2 सेल बने। अब इसमें क्या होता है, एक सेल जो होता है वो डिवाइड करने की क्षमता रखता है और एक सेल परमानेंट हो जाता है। इसका मतलब एक सेल इसमें क्या है, परमानेंट, तो एक सेल को ऐसे रहने दो। और एक सेल डिवाइड हुआ, कितने सेल बने, 2। एक के पास क्षमता है डिवाइड करने के पास, एक परमानेंट हो गया। तो जो परमानेंट हो गया उसमें कोई ये नहीं करेंगे। बाकी ये देखो, ये अभी भी डिवाइड करने की क्षमता रखेगा। अच्छा अब फिर डिवीजन होगा। अब की डिवीजन कौन करेगा, परमानेंट नहीं, कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल। कितने सेल बनाएंगे, 2। लो भैया हमने बना दिया 2। अब ये जो 2 सेल बने हैं, देखो 2 सेल, एक सेल से 2 सेल, ये जो 2 सेल बने हैं इसमें से एक परमानेंट हो जाएगा, डिवाइड करने की क्षमता खो देगा, और अभी भी एक सेल डिवाइड करने की क्षमता अपने पास रखेगा। तो एक सेल देखो डिवाइड करने की क्षमता अपने पास रख रहा है। अच्छा ये वाले सेल थे कि नहीं थे, एक सेल से 2 सेल बना, मतलब ये वाले पहले से थे, ये समझना ही बात को। एक सेल था, एक से 2 बना, तो टोटल कितने हो गए, 3। अभी भी एक के पास डिवाइड करने की क्षमता है। अब फिर ये डिवाइड करेगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे भैया, 2 सेल बनेंगे। चलो हमने बना दिया 2 सेल। अभी इस सेल की बात कर रहे हैं, ये तो दोनों रहेंगे ही रहेंगे। देखो इस सेल, अब ये जो डिवाइड करने के बाद कितने बनेगा, ये सेल डिवाइड, ये वाला डिवाइड करने के बाद 2 सेल बनाएगा। कितना बनाएगा, 2 सेल। और 2 सेल में से एक अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो देगा, और दूसरा जो है डिवाइड करने की क्षमता रखेगा। अच्छा तो एक सेल से ये 2 बना और 2 पहले से थे, तो कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। मतलब देखो ये इंक्रीज इन नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पहले कितना था, 1, फिर कितना हुआ, 2, फिर 3, और फिर 4। 4 हुए कि नहीं। तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल। हर बार कितना बढ़ा, तुम बता सकते हो हर बार कितना बढ़ा, तो हम कह सकते हैं हर बार 1 बढ़ा। 1 में 1 जोड़ो 2। वाह गुरुजी वाह, क्या कॉन्सेप्ट बताया आपने। अरे भैया जोड़ तो सकते हो ना, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। 2 से 1 जोड़ो, इसमें 3 और फिर 1, मतलब बार बार कितना तुम्हें जोड़ना पड़ रहा है, 1 ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, बार बार तुम्हें 1 को क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ मतलब मतलब होता है एक कॉमन अंक से बार बार तुम एक कॉमन अंक को बार बार जोड़ते जाओ। एक कॉमन अंक क्या है यहाँ पर, 1, और बार बार उसे जोड़ते जाओ। जैसे 1, उसके बाद क्या आएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। मान लो हमने 50 से स्टार्ट किया और कहा इसका अर्थमेटिक ग्रोथ हो रहा है, तो कितना जोड़ोगे, एक कॉमन अंक लोगे, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, यहाँ 1 ले लो, तो भैया 51 होगा। उसके बाद हम कहेंगे दूसरी बार डिवाइड किया कितना होगा, 52 होगा, फिर 53,
समझ पाए ना बात को। तो अर्थमेटिक ग्रोथ मतलब होता एक दो, जिसमें डिवीजन ऐसे हो 1 2 3 4 5 6 7, कोई चीज बढ़ रहा हो इस क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो ना। मतलब दो अंक के बीच में किसी एक कॉमन अंक से क्या किया जा रहा है, कॉमन अंक को ऐड किया जा रहा है। तो इसीलिए अर्थमेटिक को बोलते हैं कॉमन एडिटिव। क्या बोलते हैं, कॉमन एडिटिव। जानना नहीं है, लिखना भी नहीं, तब भी चल जाएगा काम। कॉमन एडिटिव। अच्छा, कॉमन मतलब ये देखो, एक कॉमन अंक लेंगे और उसे ऐड करते जाएंगे, कॉमन एडिटिव। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अच्छा, ज्योमेट्रिक में ऐसा क्या होता है, अब सुन लो साथ ही साथ ज्योमेट्रिक का सुन लो। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा ना, बार बार एक, मतलब एक अंक को बार बार हम जोड़ रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक में देखना क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पेरेंटल सेल होता है। क्या होता है, पेरेंटल सेल। जिसके पास ये है पेरेंटल सेल, और यहां हमने बना दिया पेरेंटल सेल, जिसके पास डिवाइड करने की क्षमता होती है। अब ये क्या करेगा, दो सेल बनाएगा। अब इसमें क्या होता है, दोनों के पास डिवाइड करने की क्षमता है। समझना अंतर को। यहां एक सेल से जो दो सेल बना था, उसमें एक डिवाइड कर सकता था और एक डिवाइड नहीं करता था। लेकिन इसमें जो दो सेल बना है वो दोनों डिवाइड करेंगे। तो फिर डिवाइड किया भैया दोनों, इससे दो बने, इससे दो बने, तो टोटल कितने बने, टोटल कितने बने भैया, चार। और चारों डिवाइड करेंगे, फिर इससे दो बने, इससे दो बने, इससे दो बने, मतलब कुल मिला जुला के कितना बन गया, 8। 8 से दोनों डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 16 से ये डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 32 सेल हो जाएगा। तो यहां देखो कैसे ग्रोथ हो रहा है, यहां 1 2 3 4 बढ़ रहा था, और यहां देखो क्या बढ़ रहा है, 1 2 4 8 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 8। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक हर बार जैसे एक बार डिवीजन होगा, अपने इनिशियल का दुगना हो जाएगा। जैसे इनिशियल था 8, अब एक बार डिवीजन हुआ कितना हो गया, 16। अब क्या हुआ, फिर एक बार डिवीजन हुआ तो इनिशियल कितना हुआ, 16, उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना 32, और फिर डिवीजन हुआ तो कितना हो जाएगा, 64। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब एक बात बताओ, इसको क्या बोला था, कॉमन एडिटिव। एक कॉमन अंक को बार बार ऐड करते जा रहे थे। कॉमन अंक क्या था, यहाँ पर एक हमने लिया था। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम जरा सोचो। इसमें क्या हो रहा है, एक कॉमन अंक को बार बार एक कॉमन अंक से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कितने, वो कॉमन अंक कौन सा है, दो। देखो, एक में दो, दो, दो दुना चार, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन कॉमन अंक से, और इसमें क्या कर रहे थे, इसमें ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो इसे कॉमन एडिटिव बोला था, और इसको बोला जाता है कॉमन मल्टीप्लीकेटिव। कॉमन मल्टी, इतनी बात एकदम क्लियर है। इसमें जो पेरेंटल सेल था, ये पेरेंटल सेल था कि नहीं था, पीसी। इस पेरेंटल सेल, इसमें क्या होता था, एक पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा, एक पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा, कितने सेल बनाएंगे, दो, एक दो, फर्स्ट सेकेंड कह सकते हो। एक सेल क्या करता था, आगे डिवाइड करता था, और दूसरा सेल क्या हो जाता था, डिवाइड करना बंद कर देता था, वो परमानेंट हो जाता था। क्या हो जाता था, परमानेंट। लेकिन इसमें जो पेरेंटल सेल है, ये डिवाइड करके कितने बनाएंगे, दो, और दोनों क्या करते थे, डिवाइड करने की क्षमता थी। इसलिए इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था। बहुत तेजी से क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अभी यहां से जो हमने बताया है क्वेश्चन अभी आगे से बनेगा, जो
हमें पूरा बोर्ड एकदम क्लियर चाहिए, इसको जल्दी से लिखो, जल्दी। चलो मिटा दें। बताओ, ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। हाँ, अब वो इन ग्रोथ हो सकता है, नंबर में हो सकता है, उसके बाद किस में हो सकता है? नंबर में हो सकता है, वेट में हो सकता है, लेंथ में हो सकता है। कितने कितने टाइप के ग्रोथ होते हैं? ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, और क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो पेरेंटल सेल होता है, एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है और दोनों डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, तो दो ये इसमें कैसा ग्रोथ होगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे ग्रोथ होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक पेरेंटल सेल जो होता है डिवाइड करके दो सेल बनाता है, एक क्षमता अपनी खो देता है डिवाइड करने की, फिर वो डिवाइड करता है, और एक क्या होता है? डिवाइड करने की क्षमता रखता है। और दूसरा क्या होता है? तो फिर एक बार डिवाइड करता है तो दो सेल बनते हैं, फिर एक सेल परमानेंट हो जाता है, एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहता है। ऐसे क्या होता है? इसमें कौन सा किस टाइप का ग्रोथ होगा? 1, 2, 3, 4। अच्छा, ऐसे भी कह सकता है, इसमें देखो, इसमें इस टाइप का ग्रोथ होगा। तुमने रख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ एक प्लांट हमने देखा जिसमें ग्रोथ हो रहा था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। बताओ किस टाइप का ग्रोथ होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो क्या बताओगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्यों अर्थमेटिकली ग्रोथ कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें कॉमन अंक से, अब वो कॉमन अंक को ऐड किया जा रहा है। अब वो ऐड करना क्या है? मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, ऐड किया जा रहा है। और वो क्या है? ऐड करना क्या है? वो अंक क्या है? 2। अगर कहते 1000 सेल था, फिर 2000 बना, फिर 4000, फिर 8000, तो यहां कौन सा है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो एक बार फिर से हम ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक को, अब इसको मैथमेटिकली एक बार एक्सप्रेस करा देते हैं। चलो, ऐसा कुछ है नहीं, मैथमेटिकली सब रखना ही है, लेकिन चलो एक बार कोशिश करते हैं हम इसको मैथमेटिकली देखने की, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को। तो देखना भैया, ग्रोथ जो होता है, रिजल्ट होता है दो चीजों का। एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब अर्थमेटिक पे पहले बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है अर्थमेटिक ग्रोथ। चलो, अगर मान लो ये है रूट। क्या है? रूट। इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जब रूट या सूट, हमारे एनसीईआरटी में से रूट दिया है, रूट या सूट बढ़ रहे हो, इलोंगेशन हो रहा हो एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट मतलब एकदम कांस्टेंट, हिंदी में क्या कहते हैं यार इसको? कांस्टेंट मतलब एक होता है रैंडम, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट रेट से, एट कांस्टेंट रेट, समझ रहे हो ना? जैसे एक महीने में 1 मीटर बढ़ा, तो दूसरे महीने में भी 2 मीटर, तीसरे महीने में भी दूसरे महीने में भी 1 मीटर, तीसरे महीने में भी 1 मीटर। समझ रहे हो ना? मतलब कांस्टेंट रेट से। किस रेट से भैया? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। चलो अब बात करते हैं, मान लो ये एक रूट है, तो इसका एग्जांपल क्या है? रूट और सूट में जो इलोंगेशन हो रहा है कांस्टेंट रेट से। अभी पूरा समझ में आएगा, बात समझो। ये मान लो क्या है? जमीन। ये है भैया जमीन, और यहां है क्या? रूट। क्या है? रूट। हमने कहा इसका लेंथ बताओ, तो इसका लेंथ हमने देखा कि भैया इसका लेंथ हमने बोल दिया L0। अभी अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे थे नापना, तो अभी टाइम 0 है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल लेंथ। क्या बोलेंगे? इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ L0। L0 का मतलब क्या होता है? लेंथ एट टाइम 0। जब हम देखो, हम गए तो इतने लेंथ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, तो हम अभी हमारे पास टाइम 0 है ना, इतना लेंथ पहले से ही था। तो अरे भाई समझ जाओ यार, इतना लेंथ पहले से ही था। तो हम जब गए, अब भैया 1 महीने बाद हम आज ही गए, ये पेड़ देखा, तो अभी तो हमारे अब हम 1 महीने बाद इसमें देखना चाहते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ।
तो एक महीने, अब यहां से टाइम स्टार्ट करेंगे हम ना, तो L0 मतलब क्या होता है, लेंथ एट टाइम टी, टाइम सॉरी टाइम टी नहीं, टाइम जीरो। टाइम जीरो पर जितना लेंथ होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, ये नहीं कि लेंथ जीरो है, टाइम जीरो। टाइम जीरो मतलब अभी टाइम स्टार्ट हो रहा है। एल नॉट मतलब क्या होता है, लेंथ एट टाइम जीरो। हमने देखा जो टाइम जीरो पर लेंथ था उसको हमने एल नॉट दे दिया, मीटर में नाप लो तुम चाहे जिसमें नाप दो, अभी हमने एल नॉट दे दिया, इनिशियल लेंथ बोल दिया, जो कुछ ना कुछ मान लो 1 मीटर था, कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ था। अब हमने देखा, हम कहे ये भैया टाइम के साथ ये रूट बढ़ा, टाइम के साथ क्या हुआ, ये रूट इलोंगेट हुआ, ये रूट टाइम के साथ इलोंगेट होके अब इतना बड़ा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि बताओ हमें फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां, फाइनल लेंथ बताओ। तो इसको क्या, अब टाइम कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, इसको बढ़ने में, यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, तो अब कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं एल टी। एल टी मतलब क्या होता है, लेंथ एट टाइम टी। क्या होगा, लेंथ एट टाइम टी। कुछ ना कुछ टाइम, टाइम को हमने कितना मान लिया, 1 महीने 2 महीने मानना था, घंटे मानना था, साल मानना था, लेकिन हमने यहां टी मान लिया। तो फाइनल लेंथ, लेंथ एट टाइम टी, ये लिख सकते हैं फाइनल, फाइनल लेंथ। अब हम कहेंगे कि भैया बताओ एक प्लांट था जो 1 मीटर का था, वो 1 महीने बाद कितने मीटर का हुआ। तो तुम्हें क्या बताना है, तुम लिखोगे तो कहोगे बड़ा सही है, फाइनल लेंथ कितना होगा, ये इनिशियल कितना है प्लस इनिशियल कितना था एल नॉट, और प्लस कितना बढ़ा है वो जोड़ दो। भैया हमारे पास था 5 रुपए और हमने 1 घंटे में कमाया 10 रुपए, तो बताओ अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं ये तुम्हें निकालने के लिए, टोटल रुपए निकालने के लिए पहले इनिशियल देखना पड़ेगा। इनिशियल हमारे जेब में पड़े थे 5 रुपए और बाद में कितने हैं 10 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए कि नहीं। तो लेंथ एट टाइम टी मतलब फाइनल लेंथ किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब भैया टाइम टी मतलब कुछ, तुम कुछ भी टाइम मान सकते हो ना वहां पर। लेंथ एट टाइम टी मान लो 1 महीने के बाद, हाँ कितना पूरा लेंथ कितना होगा। तो क्या कहोगे भैया, जो इनिशियल में था, इनिशियल में एल नॉट हमने नाप रखा था, और जो बढ़ा है, जो बढ़ा है उसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, लेंथ मान लिया। समझ गए। अब देखो मान लो इनिशियल लेंथ हमने देखा था, इनिशियल लेंथ देखा था क्या, हाँ कितना देखा था 10 मीटर, या मान लो यार ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर देखा था, और जो लेंथ बढ़ा है वो 2 मीटर बढ़ा है। तो अब टोटल हम तुमसे पूछ ले, फाइनल बताओ, फाइनल टोटल लेंथ बताओ, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम, और टाइम हमने मान लिया ये हुआ है 1 मंथ में। तो एल टी, टी मतलब 1 मंथ में कितना बढ़ा, तो पहले था 1 मीटर और अब कितना हुआ 2 मीटर। तो अब पूरा फाइनल लेंथ कितना हुआ, 2 और 1 3। तो इनिशियल लेंथ में जो लेंथ बढ़ा उसको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल सी बातें हैं। चलो अब देखना इसको, ये हमारा इक्वेशन निकल कर आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है कि कितने टाइम में कितना बढ़ा। क्या निकालना है, कितने टाइम में। अगर लेंथ निकालना होता तब तो ठीक है भैया, 2 मीटर, 1 मीटर पहले था, 2 मीटर बाद में बढ़ा, 3 मीटर हो गया। लेकिन हमें हमें बताना है कि 1 महीने में कितना बढ़ा, तो दूसरे महीने में कितना बढ़ा, तो तीसरे महीने में कितना बढ़ा। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा रेट। क्या निकालना पड़ेगा, अगर टाइम के रेफरेंस में ग्रोथ की बात होगी तो क्या बोलेंगे, रेट। और रेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल और।
और स्मॉल आर बराबर तुमने सुना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन यहां हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहां लेंगे लेंथ। क्या लेंगे? लेंथ। लेंथ पे बात हो रही है। लेंथ लिए, लेंथ बढ़ेगा तो मतलब इलोंगेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना इलोंगेशन हुआ, ये क्या कहलाएगा? ग्रोथ रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रोथ रेट कहलाएगा। ग्रोथ रेट क्या होता है? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। जैसे एक घंटे में हमने देखा, एक घंटे में उसका बढ़ने का जो रेट था, एक घंटे में भैया 20 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। कितना? एक घंटे में ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? हमने देखा एक घंटे में 20 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, तो 2 घंटे में कितना बढ़ेगा? 2 घंटे में 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो यहां से हमें ग्रोथ रेट पता चल जाएगा कि नहीं? चलो, L अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम। इलोंगेशन पर, इसका मतलब क्या होगा? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इलोंगेशन हुआ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रोथ। इसी को क्या बोल देंगे? ग्रोथ बोल देंगे। अरे इलोंगेशन क्या है भैया? ग्रोथ है ना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तुम ग्रोथ रेट बोलते थे, हम यहाँ इलोंगेशन पर यूनिट टाइम लिख दिए। इतनी बात एकदम क्लियर। अगर हमें जो बढ़ा हुआ लेंथ है वो निकालना है, तो अब देखो, इसको अगर इधर कर देंगे तो L इक्वल टू क्या? अरे भैया समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फिजिक्स नहीं रट रहा है, अभी लास्ट में बताएंगे, रट लेना सीधे, समझ रहे हो ना? अगर ये सब नहीं है कि देखो भैया R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT। अगर ये ना समझ में आ रहा भैया पूछ लेना, हम बता देंगे, ऑफिस में आके पूछ लेना या फोन करके पूछ लेना, बता देंगे हम। कोई नहीं करते कि ये नहीं आया वो नहीं आया, समझ रहे हो ना? तो L इक्वल टू आर टी। अरे भैया R इधर चला आएगा या T को इधर भेज दो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी। अब इस यहाँ L क्या है? एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यही हमारी एनसीईआरटी में दिया है, और इसी से मतलब रखना है, इससे मतलब नहीं रखना है, ये इससे मतलब रखना है। इतनी बात एकदम क्लियर है। सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा? सीधा कह देगा भैया, यही क्वेश्चन उठा के रख देगा, बताए पूछेगा, बोलो पहचानो कि ये अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है। अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, तो पहचान पाओगे ये क्या है? अर्थमेटिक है। क्या है? अर्थमेटिक वाला इक्वेशन है। इतनी बात एकदम क्लियर है। एल टी क्या है? यहाँ पर लिख लेना चाहो तो एल टी क्या है, सब लिखा हुआ तुम्हारे पास। एल टी क्या है? लेंथ एट टाइम टी। टाइम टी के बाद, एक टाइम के बाद लेंथ क्या हुआ, तो इनिशियल लेंथ प्लस क्या? ग्रोथ। ये क्या होता है? आर इक्वल टू ग्रोथ रेट, और टी इक्वल टू क्या होगा भैया? टाइम। समझ गए इस बात को, कि कितने टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है, और इनिशियल लेंथ में जोड़ देंगे तो निकल आएगा हमारा क्या? फाइनल लेंथ निकल आएगा। अरे भैया बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। इसको जल्दी से लिखो। अब इसको ग्राफिकल वे में समझते हैं। अच्छा, ये वाला तुम्हें देख के कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला देख के, एक तुमने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? अगर नहीं पता है सीधा ये रट लेना बस। चलो, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चलो, अब हम क्या करते हैं? y एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं। y एक्सिस पे एनसीईआरटी में देखो क्या दिया है? हाइट ऑफ प्लांट दिया है। जैसा एनसीईआरटी में दिया होगा वैसा हम लिखेंगे। ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ यहाँ हाइट में हो रहा है, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। चलो, और इधर क्या दिया है? ग्रोथ। ए नहीं, टाइम दिया है, टाइम। चलो, हम समझाने के लिए टाइम घंटे में मान ले रहे हैं, घंटे में, तुम कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ हाइट मीटर में मान ले रहे हैं भैया, समझाने के लिए, नहीं तो कहोगे सर कौन सा प्लांट ऐसा है जो 1 घंटे में 1 मीटर या कुछ मीटर बढ़ता हो। तो यहाँ हम मीटर मान ली, यहाँ हम घंटे मान ली। चलो, यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ हमने लिखा 2, 3, 4, 5, यहाँ हमने लिखा 1, 2, 3, 4,
अब ये ग्राफ प्लॉट किया गया किसके किसके बीच में, ग्रोथ के बीच में और टाइम के बीच में। ग्रोथ क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, और टाइम के बीच में ग्रोथ क्या किया गया है, ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब देखो यहां क्या होगा, हम अगर किसी प्लांट में हम जाएंगे ऑब्जर्व करने की कितना बड़ा है, कितना बढ़ रहा है, तो प्लांट चाहे इतना बड़ा हो, प्लांट का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट का हाइट कुछ ना कुछ तो होगा भैया। अरे भाई कैसे बताएं, जैसे मान लो तुम कह रहे हो ये प्लांट इतने हाइट में बढ़ गया, 1 महीने में इतना ग्रोथ किया, तो पहले से प्लांट था ना, भले ही छोटा सा था, लेकिन प्लांट की कुछ ना कुछ, अरे मान लो तुम सीड लेवल पे बात कर लो, सीड का कुछ ना कुछ तो हाइट होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा भैया, कहीं ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर दिया ना और पूछ लिया पहचानो कि कौन सा ग्राफ है, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक या नन ऑफ दीज, ऊपर मतलब कोई नहीं, तो क्या बताओगे, कोई नहीं, क्योंकि यहां पर ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लांट कुछ ना कुछ हाइट होगी, या कुछ ना कुछ मान लो जाइगोट लेवल पर चले गए हम, कुछ ना कुछ सेल तो होंगे डिवाइड करने के लिए। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहां, या फिर मान लो यहां से, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब हमने देखा टाइम बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं भाई, टाइम के साथ प्लांट का ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगा ना, तो टाइम हम इधर इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ेंगे मतलब टाइम, टाइम बढ़ रहा है, और ऊपर जाएंगे मतलब हाइट बढ़ रहा है। तो देखो टाइम हम इधर भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ता हुआ जा रहा है, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ता हुआ जा रहा है, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो ऐसे समझा सकते हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ा, तो 2 घंटे में कितना मीटर बढ़ेगा, 2 मीटर। देखो यहाँ डॉट डॉट भी दिया है, यही कहना चाह रहा है। उसके बाद 3 घंटे में कितना मीटर बढ़ेगा भैया, 4 घंटे में कितना मीटर बढ़ेगा, 4 मीटर बढ़ेगा। मतलब ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 घंटे में, अगर यहाँ ज्योमेट्रिक होता तो क्या होता भैया, 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ा, फिर दोगुना करते जाते, दूसरे घंटे में 2 मीटर हो गया, तीसरे घंटे में 4 मीटर हो गया, चौथे घंटे में 5 मीटर हो गया। इतनी बात समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर 1 घंटा बढ़ाते जा रहे हैं तो 1 मीटर हमारा बढ़ता जा रहा है, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 में। ऐसा नहीं हो रहा है 1 2 4 8, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ किसका है भैया, ये ग्राफ किसका है, अर्थमेटिक का। और ये ग्राफ हमें मिला कैसे, स्ट्रेट लाइन या लीनियर मिला कि नहीं, कौन सा कर्व मिला, लीनियर कर्व। तो अर्थमेटिक में कौन सा कर्व मिलेगा, लीनियर कर्व मिलेगा। अच्छा देखो y यहां पर क्या है, y एक्सिस, और यहां पर क्या है, y एक्सिस पे हाइट रखा गया है, यहां पर एल नॉट, देखो ये एल नॉट होगा, इसे इंटरसेप्ट पे क्या होगा, एल नॉट, एल नॉट मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ होगा कि नहीं, और यहाँ सी का क्या मतलब होता है, इंटरसेप्ट होता है। अच्छा एम का क्या मतलब होता है, स्लोप, ये आर का क्या हो गया, स्लोप। एक्स पे क्या रखा गया, एक्स वाई एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया, टाइम। तो देखो एक्स का इतना, अरे भैया कुछ नहीं है, तुम सीधा ये याद रख लेना, ये सब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, क्या है ये सब इंटरसेप्ट, ये सब कुछ नहीं है, बस यही है जो है। हाँ ये भी कुछ नहीं है, ये समझ गए बात को, ये और ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, पूछ लेगा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन बना तो पूछ लेगा भैया बताओ अर्थमेटिक का इक्वेशन बताओ, या एक क्वेश्चन देके पूछ लेगा बताओ ये किसका इक्वेशन है, और उसके बाद पूछ लेगा कौन सा ग्राफ मिला, तो लीनियर ग्राफ मिला, लीनियर कर्व मिला। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब ज्योमेट्रिक पे बात करेंगे, हम किस पे बात करेंगे, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं है, तो ज्योमेट्रिक में कैसा है समझना, ज्योमेट्रिक में है 1 2 4 8 16 32 64, और उसके बाद 32 के बाद 64 ही आता है, यही तो आता था बचपन में हम सबको, 128, बड़े दूर तक लेके चले जाते थे इसको, तो लगता था पढ़ने में तेज है, लेकिन ऐसा नहीं था,
ये सबको आता है। चलो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखो इसमें ग्राफ प्लॉट साइज में किया होगा, साइज या वेट दिया है, वेट ऑफ ऑर्गन क्या दिया है, ऑर्गन ले लो या प्लांट ले लो, प्लांट का कोई ऑर्गन मतलब जैसे रूट स्टेम लीफ। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग हम कर रहे हैं ना, देखो ग्राफ प्लॉटिंग क्या कर रहे हैं, इधर क्या लेंगे, साइज ले लेंगे या वेट ले लेंगे। अच्छा ये फॉर्मूला अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिख के आ जाए एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस आर टी, तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे ना भैया, यहाँ नंबर में बढ़ रहा है, इनिशियल नंबर जो था और जो बढ़ा है, देखो फाइनल नंबर निकालने के लिए इनिशियल नंबर और आर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो सकता है अगर नंबर में बात करें, यहाँ लेंथ में बात कर रहे हैं। तो चलो यहाँ यहाँ क्या है, ग्रोथ टाइम, एक तरफ है ग्रोथ किसमें हो रहा है, वेट ऑफ ऑर्गन, और यहाँ क्या है टाइम, समझ रहे हो ना बाबू। चलो इधर देखना, समझने से पहले वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ नहीं हम समझाते हुए चले जाएं भैया, बड़ा दुख तकलीफ होता है, दिल से तकलीफ होता है, क्यों, पूरा 2 घंटे पढ़ा दिए, पता चला वीडियो ही नहीं चला। सोच लो वही फीलिंग आती होगी जैसे तुम कहीं निकलना हो तुम्हें और उसके बाद क्या हो, तुम चार्जिंग लगा दिए हो और 2 घंटे बाद तुम्हें निकलना हो, तुमने सोचा, बड़ी ख्वाहिशात थी कि जाएंगे एयरफोन लगाएंगे, ट्रेवलिंग के दौरान पूरा गाना सुनेंगे या जो भी क्रियाएं क्लाप होंगे करेंगे, लेकिन क्या हुआ, देखा तुमने और एकदम जाने का टाइम हो गया, कपड़ा वपड़ा तुमने पैक कर लिया, बैग टांग लिया, चलो मोबाइल निकाल ले, और मोबाइल का परसेंटेज था 5%, और उसके बाद क्या हुआ, तुमने देखा अरे बटन ऑन ही नहीं था। तो सोचो वही तकलीफ होती है जब मान लो पूरा पढ़ाते हुए चले जाए या पढ़ाने के बाद पता चला वीडियो ही नहीं चालू था, ऐसा एक बार हुआ है, वीडियो ही नहीं चालू था, तो बड़ा तकलीफ होता है ना, फिर पढ़ाने को मन ही नहीं करता कि उस टॉपिक को फिर से पढ़ा दिया जाए। तो हालांकि छोड़ो वो सब बातें, अब भैया इसमें क्या है, देखो समझना, शुरू में क्या हो रहा है, 1 2 4 8, भैया 1 रुपए थे हमारे पास, 2 रुपए हो गए, कौन सा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 2 थे 4 हो गए, कोई कुछ नहीं, थोड़ा फर्क पड़ा, 4 से 8 हो गए, फर्क पड़ा, 8 से 16 हो गए, फर्क पड़ा, 16 थे 32, हाँ अब सही है, 32 से भैया किसी के पास 1 रुपया है, उसको तुम जाके 2 रुपया कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया 2 हो गया। लेकिन किसी के पास 64 रुपया है, तुम उसको जाके 100 उसको डबल कर दो, तो इसको तो फर्क पड़ेगा भैया, इसको तो फर्क पड़ेगा। तो यहां देखो जो ग्रोथ हो रहा है वो पहले स्लो हो रहा है, तो यहां पर जो दिखाया गया देखो, पहले ग्रोथ क्या हो रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं लेकिन ग्रोथ क्या हो रहा है, स्लो। फिर क्या हुआ, फिर ये ग्रोथ बहुत तेजी पकड़ा, क्या हुआ, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, देखो फिर क्या हुआ, फिर ग्रोथ आकर एकदम रुक गया, या छोड़ो ये सब, ग्रोथ को रोकेंगे ही नहीं। पहले क्या हुआ, देखो ग्रोथ क्या हुआ, बहुत स्लो हो रहा था, फिर क्या हुआ, ग्रोथ में तेजी आई, और फिर ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भैया क्या हो रहा है, तुम टाइम बढ़ाते जा रहे हो, ये अपना डबल करता हुआ चला जा रहा है, डबल करता हुआ चला जा रहा है, डबल करता हुआ चला जा रहा है। तो ये शेप कौन सा मिला, जे शेप, कौन सा मिला, जे शेप। अब कुछ लोग कहेंगे सर गलत पढ़ा दिया, भैया कुछ बुक पढ़ोगे तो उसमें जे शेप को मेंशन किया, समझाने की कोशिश किया, कैसे इसमें जे शेप को समझाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी बनो यहां से ले ले, या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं होगा, समझना इस बात को। तुमने रख लिया है कि एस शेप बनेगा, सिग्मॉइड शेप, हाँ सिग्मॉइड नहीं, ये जे शेप है, अभी उसको भी बताएंगे, जे शेप बना है, जे शेप मतलब क्या है, लगातार इसमें ग्रोथ हो रहा है भैया, जे शेप तब आएगा, ये किसमें आएगा, जब मान लो हमने एक वो ले लिया, क्या ले लिया, एक बड़ा सा ड्रम ले लिया और उसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया, क्या डाल दिया, बैक्टीरिया, उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट डाल दिया, उसके लिए खाने पीने का सामान दे दिया उसको। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, बताओ 4 6 4 8 32, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़,
16 करोड़ 32 करोड़ कितने भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा मास नहीं हो पाएगा। मास मतलब उनकी पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे प्लेनेट को छिका लिए, क्योंकि वो छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस टाइप की हो सकती है। किस टाइप की? जे शेप का मिल सकता है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। 64 से 128, 128 7 बिलियन से भैया 14 बिलियन, 14 बिलियन से 28 बिलियन बैक्टीरिया हो गए। लेकिन भैया हमने बड़ा सा ड्रम रख दिया है, तो उस अब फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भैया जगह कम पड़ रही है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसके पास ना तो खाने की कमी है, ना तो जगह की कमी है। तो भैया करेगा रिप्रोडक्शन। तुम छोड़ दो, पृथ्वी को बड़ा कर दो खूब, और खाने की कमी ना रहे, फिर देखो इंसान अपने हद पे आता। अभी भी हद पे है, और कहीं ऐसा हो गया तब तो 7 बिलियन का सीधा 14 बिलियन दिखाई देगा। समझ रहे हो ना? तो बैक्टीरिया में ये ग्राफ दिख सकता है। बैक्टीरिया के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जे शेप का ग्राफ आ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जे शेप का ग्राफ किस में आ सकता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ सकता है। कब आ सकता है? जब इसका ग्रोथ कराया जाए। व्हेन ग्रोन इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, न्यूट्रिएंट से भरा मीडियम में इसका ग्रोथ कराया जाए तो क्या हो सकता है? जे शेप का ग्राफ आ सकता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बड़े ऑर्गेनिज्म या तुम मछली मेढक पे लगा दो तो ये पॉसिबल नहीं है। सोचो इंसान है, अगर ऐसा ग्रोथ हो जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसा ग्रोथ मान लो हो रहा हो, तो 128 तक पहुंचे, डबल हो रहा है। तो सोचो यहाँ 7 बिलियन, अभी बहुत पहले गणना की गई थी, 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, और उसमें भैया सब लोग हाफ रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कम किया जाए, कैसे भी करके पॉपुलेशन को कम किया जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब सोचो तुम अगर ह्यूमन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता तो आज 7 बिलियन का डबल कर देता, और 7 बिलियन का डबल जानते हो कितना होता है? 14 बिलियन। फिर डबल होता 28 बिलियन, फिर डबल होता 56 बिलियन। तो पता लगता है ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना यहाँ, और या क्लास में पढ़ा रहे होते तो क्लास में से छत लगवाना पड़ता 4-5, उसमें कोई लेट के देख रहा, हाँ सर पता लगा चलते ऐसे मार्केट में तो ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता, ऐसे 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 करके चलना पड़ता। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाया उतने में। समझ गए बात को ना? तो मतलब ये रियलिटी में ऐसा नहीं। मान लो हाथी पे लगा दो या फिर बिल्ली पे लगा दो, किसी पे लगा दो, सीधा डबल भैया, सीधा डबल। मान लो हाथी की पॉपुलेशन, मान लो हम ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहे हैं 1 करोड़ है पूरे विश्व में। 1 करोड़ से भैया 2 करोड़, 2 करोड़ से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 करोड़ हो गए। बताओ, तो ऐसा नहीं है। तो अब ग्राफ का सीन क्या होगा जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी? देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, इसको लिख लेना। अगर हम बात करें अब ग्राफ क्या होगा, तो पहले देखो, पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी, रुक जाएगा बढ़ना। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट ही नहीं है भैया। 7 बिलियन प्रोड्यूस कर दी हो, 7 बिलियन है, और 14 बिलियन तुम करना चाह रहे हो, सोच रहे हो ये ग्राफ ऐसे जे शेप जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट ही नहीं है, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, लैंड स्पेस ही नहीं है हमारे पास, कहां रखोगे? समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब देखो 3 फेजें हैं। पहले देखो स्लो ग्रोथ होगा। क्या होगा? स्लो ग्रोथ होगा, इसे बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं? लैग फेज। इसमें ग्रोथ क्या होगा? स्लो। उसके बाद देखो 16, 32, बहुत एक्सपोनेंशियल, मतलब तेजी से, इसको वो बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद देखो यहां जाके रुक गया है, इसे बोलेंगे स्टेशनरी। क्या बोलेंगे? अगला देखो क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? ठहर गया है।
रुक गया है, स्टेशन से लिया गया, स्टेशनरी मतलब रुक गया है भैया। क्यों रुक गया है? क्योंकि ड्यू टू, ये स्टेशनरी फेज क्यों आया? ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट, लिमिटेड न्यूट्रिएंट की वजह से यहां क्या आया? स्टेशनरी फेज आया। स्टेशनरी फेज आया मतलब ग्रोथ क्या हो गया? अब उस रेट से नहीं बढ़ रहा है भैया। इसी पे देखो, यहां मान लो कोई ना कोई पॉपुलेशन यहाँ होगा ना, तो इस रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल अब नहीं बढ़ रहा है कि सीधा डबल हो जाए। अगर तुमसे क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां सबसे बनाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछ ले, मान लो हाथी है या ह्यूमन है, मान लो, और ये कौन सा शेप है भैया? एस शेप। चलो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, एस शेप, या इसे कौन सा कर्व बोलेंगे? सिग्मोइड कर्व। अगर हमें सिग्मोइड कर्व मिला है तो ये दर्शाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रोथ कर रहा है। अगर आर्टिफिशियल तुम ग्रोथ कराना चाहो, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, मान लो ह्यूमन जो है उसको हमने अनलिमिटेड फूड दे दिया, कभी जिंदगी में ना खत्म हो, अनलिमिटेड स्पेस दे दिया, कभी जिंदगी में ना भरे। अरे भैया पूरी कायनात बहुत बड़ी है, ये सिर्फ अर्थ है, अर्थ ऐसा हो सकता है पॉसिबल? एक कहा गया एक धूल के बराबर अर्थ की औकात है। एक धूल जो कंकड़ हो, मतलब एक कण जो होता है धूल का, रेगिस्तान में गए कितने कण होंगे, उसका एक कण जैसा पृथ्वी है, सोचो कितने कण होंगे। तो ऐसे पृथ्वी जैसे बहुत सारे प्लेनेट है कायनात में, पूरे यूनिवर्स में। समझ गए ना बात को? तो ऐसा हो सकता है, कह दे भैया अनलिमिटेड खाना दे दिया हमने और अनलिमिटेड फूड दे दिया, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड स्पेस दे दिया। अब बताओ वो जे शेप प्राप्त कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। समझ गए? या फिर ऐसे क्वेश्चन बना दे कि भैया बताओ ह्यूमन जे शेप प्राप्त करने के लिए इसे क्या क्या चाहिए, तो कह देना भैया अनलिमिटेड खाना दे दो, अनलिमिटेड स्पेस दे दो। तो ही चीज चाहिए यार, जिंदगी में क्यों कमाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। समझ रहे हो ना कुल्लू? नहीं समझ पाएंगे, उनके ऊपर से जाना होगा। चलो कुछ नहीं, तुम पढ़ने वाले बच्चों, तुम सीधा ये समझो कि ज्योमेट्रिक में पूछ लिया तो क्या बताओगे? एस शेप बताओगे। क्या बताओगे? एस शेप बताओगे। सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। सिग्मॉइड कर्व क्या शो करता है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल, हाँ ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहाँ आर्टिफिशियली कोई चीज नहीं बनाया गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल में हमारे पास ना तो इतना खाना है ना तो इतना स्पेस है। तो इस यहाँ सिग्मॉइड कर्व ही प्राप्त होगा। तो सिग्मॉइड कर्व का पाया जाना ये दर्शाता है, ये शो करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है इन नेचुरल एनवायरनमेंट। किसमें ग्रोथ कर रहा है भैया? नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोथ कर रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर, जल्दी से इसको लिखो। चलो इसको मिटा रहे हैं। बताओ ग्रोथ जो होता है अर्थमेटिक, क्या अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ देखो दिया है, एक तुम्हें बता दे रहे हैं, ये डायग्राम से अभी स्पेशल एक बार बैठ जाएंगे, पूरा डायग्राम क्लियर कर देंगे जो भी है। यहाँ देखो जाइगोट पहले डिवाइड कर रहा है, ज्योमेट्रिक फेज से डिवाइड कर रहा है। जाइगोट जो होता है पहले, जो होता है ये ऐसे ही डिवाइड करता है, ज्योमेट्रिकली पहले डिवाइड करता है, उसके बाद वो चला जाता है अर्थमेटिक में। किसमें चला जाता है? अर्थमेटिक में। पहले वो एम्ब्रायो जब होता है, एम्ब्रायो अपनी शुरुआती स्टेज में, देखो एम्ब्रायो अपने शुरुआती स्टेज में ज्योमेट्रिकली डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8 वाला, लेकिन बाद में वो क्या होता है? अर्थमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं सोच लो, आज अगर हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर रहे होते तो आज हमारी बॉडी कितनी है? इतनी बड़ी बॉडी है कि नहीं? और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता भैया? ट्रिलियन ऑफ सेल है, एक बार सेल डिवीजन सब में हुआ और ये भैया दूसरे खड़े हैं, हम दूसरे निकल गए, क्योंकि सीधा डबल होता है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ एम्ब्रायो अपने शुरुआती स्टेज में क्या होता है, बहुत तेजी से जब ग्रोथ होना रहता है, तो सुना होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज, ये सब सुना होगा। तो वो जो होता है ज्योमेट्रिकली ग्रोथ करता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है?
अर्थमेटिक ग्रोथ करने लगता है। डायग्राम में दिया वो हम समझा देंगे, जब पूरी डायग्राम एक बार समझाएंगे। इसको लिख लिए, चलो अब मिटा रहे हैं इसको। हाँ एक बात और सुन लेना, चलो अभी बता दे रहे हैं। अब यहाँ एक सीधा ज्योमेट्रिक में तुम्हें एक सीधा यहाँ इक्वेशन जो रटा है ना, एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट और आर प्लस आर टी हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक में सीधा तुम्हें रट लेना है वो इक्वेशन द्वारा, सीधा इक्वेशन ही रट लेना है, उसको प्रूफ नहीं करना है। चलो तुम सीधा रट लेना। यहाँ वेट में दिया था वो डायग्राम कि नहीं, तो वेट को W से लेंगे। यहाँ लेंथ में दिया था पहले, तो हम किस में ले रहे थे, L से शुरू कर रहे थे, यहाँ W से। तो यहाँ दिया होगा W1 इक्वल टू W इनिशियल, उसके बाद E R T। ये फॉर्मूला, ये तुम सीधा इक्वेशन रख लेना। किसके लिए ये इक्वेशन है, किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ की कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। यहाँ की कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। अब W1 देखो, W1 क्या है ये देख लो, फाइनल साइज है। W1 यहाँ क्या है, फाइनल साइज। ये साइज क्या हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, नंबर में हो सकता है और वेट में हो सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। W0 क्या है, इनिशियल साइज, इनिशियल साइज। यहां पर देखना R क्या है, R है ग्रोथ रेट, और ये ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करता है एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो एनसीईआरटी में दिया होगा R इक्वल टू क्या है, ग्रोथ रेट, लेकिन वहां नीचे जो लिखा है R जो होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव क्यों बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लिख दे रहे हैं यहां पर, अभी समझाएंगे। रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये ज्योमेट्रिकल में बात आई है रिलेटिव ग्रोथ रेट की, वो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। देखो और वहां दिया होगा आर को, आर जो होता है रेफर्ड किया जाता है इसे एफिशिएंसी इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। एबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की वो प्लांट की क्षमता, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी, उसे बोलेंगे एफिशिएंसी इंडेक्स। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब प्लांट नए नए बॉडी को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी, नए प्लांट बॉडी। जैसे अभी हमारा ये था बॉडी, अब यहां से भैया एक हाथ और निकल, एक ब्रांच निकल गया, तो एक नया बॉडी निकला ना, तो उसे क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स। जितना ज्यादा ग्रोथ रेट होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एफिशिएंसी इंडेक्स होगा। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की वो क्षमता, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी, नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करने की क्षमता, से क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, समझ रहे हो ना। अब देखो टी क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ, कितने टाइम में ग्रोथ हुआ है। अब रिलेटिव ग्रोथ क्यों कहा गया है, देखो उसको समझाने के लिए हमें अर्थमेटिक समझाना पड़ेगा। एक तरफ है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अर्थमेटिक में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 1 2 4 8, उसके बाद 16। देखो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्यों, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये अपने इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल क्या होगा वो डिपेंड करता है इनिशियल कैसा है। फाइनल ग्रोथ क्या होगा वो डिपेंड करता है इनिशियल कैसा है। अगर इनिशियल 8 है तो फाइनल 16 होगा, मतलब ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर इनिशियल 1 है तो फाइनल कितना होगा, 2, मतलब ग्रोथ बहुत कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं W1
या फाइनल साइज डिपेंड ऑन W नॉट, या कह सकते हैं इसको फाइनल साइज, समझा रहे हैं भैया, एक बार और समझा रहे हैं, डिपेंड ऑन, ये क्या है, इनिशियल। फाइनल साइज क्या होगा, वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज कितना है। इनिशियल साइज अगर 8 है तो फाइनल साइज कितना होगा, 16। तो यहाँ टोटल 8 की बढ़ोतरी हुई है। इनिशियल साइज अगर 1 है तो फाइनल साइज कितना होगा, 2। तो मतलब यहाँ टोटल कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। अगर यहाँ 2 है तो कितना होगा, 4। तो फाइनल साइज कितना होगा, ये डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, समझ रहे हो ना। तो ये कितना आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि पिछला वाला कितना था, इनिशियल कितना था। जैसे मान लो तुमने बैंक में पैसा जमा किया, तुम अब उससे तुम इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो। इंटरेस्ट मतलब तुम उसका क्या, ब्याज, सूद लेना चाह रहे हो, उससे ब्याज लेना चाह रहे हो बैंक से। तो भैया जितना ज्यादा पैसा रखोगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा ना। अब तुम रख के आओ 1000 रुपया तो ब्याज बहुत कम मिलेगा, और तुम रख के आओ 5 लाख रुपया तो तुम्हें ब्याज ज्यादा मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा ये डिपेंड करता है तुमने कितना पैसा रखा है। तो फाइनल साइज क्या होगा ये डिपेंड करता है किस पे, कि इनिशियल साइज कितना है, इनिशियल साइज कितना है। तो देखो यहां कुछ नहीं डिपेंड भैया, सीधा एक बढ़ेगा। चाहे तुम 100 लो तो उसके ग्रोथ हुआ तो कितना होगा 100, चाहे तुम 1000 लो, 1000 से स्टार्ट करो, कितना होगा 1001 बढ़ के। तो ये वाला इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ फाइनल साइज इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है। और इसके यहाँ ग्रोथ रेट जो है रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब इसके तुलना में किया गया है, समझ रहे हो ना। और इसमें कोई तुलना उलना नहीं है, सीधा भैया चाहे तुम 1000 से स्टार्ट कर दो, चाहे तुम 1 लाख से स्टार्ट कर दो, बढ़ेगा तो एक ही। लेकिन यहाँ 1 लाख से स्टार्ट करोगे सीधा डबल 2 लाख हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। चलो अब इसको लिखो। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। सीधा रख लेना ना, W1 इक्वल टू W नॉट ERT। आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी इंडेक्स, कि प्लांट कितने नए नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है। बताओ इनिशियल साइज जो फाइनल साइज जो होता है इनिशियल साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। अब लास्ट टॉपिक इस आज के लेक्चर का पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन या क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो, अब यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना ग्रोथ हुआ वो कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास हम एक थे, हम हमारे अंदर भी ग्रोथ हुआ, एक कोई और बंदा था उसके अंदर भी ग्रोथ हुआ, तो दोनों का ग्रोथ अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अब दोनों का ग्रोथ अलग अलग पढ़ के आप कंपेयर करेंगे कि दोनों में इनकी तुलना में इनका कितना ग्रोथ हुआ। तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो एक तरीका होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, या इसे बोल दो एक्चुअल ग्रोथ। एब्सोल्यूट को बोल दो एक्चुअल, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक होता है, पहला है एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ, और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ, कितना एक्चुअल ग्रोथ हुआ, और रिलेटिव मतलब दोनों की तुलना करेंगे। देखो जैसे एक पत्ती है हमारे पास, क्या है, एक पत्ती है, लो इस पत्ती का हमने नाम दिया ए, और इस पत्ती का हमने क्या नाम दिया, बी। चलो इस पत्ती का हमने देखा, दिख रहा है कि नहीं उधर, इस पत्ती का हमने, हाँ दिख रहा, और पीछे ले जाए और बड़ा बना इसको तब। देखो इससे हम बना ले रहे हैं ब्लैक। ये पत्ती ए है और ये पत्ती बी है। इसका साइज था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बी वाले का था, ये हो गया बी, ये हो गया ए, कुछ भी ले लो यार तुम। इसका साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब दोनों पत्ती में ए और बी, ए का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का साइज कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में हुआ ग्रोथ, क्या हुआ भैया ग्रोथ, और दोनों बढ़े 5 सेंटीमीटर। कितना बढ़ गए भैया 5 सेंटीमीटर बढ़ गए। तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा तो टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा। अब ये बढ़ा तो 5 ही, लेकिन अब टोटल कितना होगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ हमारे पास था 5 रुपया और एक के पास था 50 रुपया, हमारे पास बढ़ा 5 रुपया, उसके पास भी बढ़ा 5 रुपया, तो हमारे पास हो गया 10 रुपया और उसके पास हो गया 55 रुपया। कहेंगे सर ये क्या चल रहा है बकवास। अरे भैया तो बताओ यहाँ एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब होता है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ कितना हुआ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक समय अंतराल में कितना ग्रोथ हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रोथ हुआ, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। समझ रहे हो ना। तो टोटल ग्रोथ यहाँ कितना हुआ है 5 का हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां भी कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर, एब्सोल्यूट ग्रोथ में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है। यहां भी 5, ये नहीं मतलब है छोटा बड़ा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ 5। ये 50 था, 5 बढ़ा 55 हो गया, तो यहां भी एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ 5 का। तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है कि नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। अब देखो लेकिन यहां रिलेटिव ग्रोथ में क्या हो जाएगा। अब तुमसे पूछेगा ये भैया बताओ ये जो इसमें ग्रोथ, इसका ग्रोथ है, इसके कंपैरिजन दोनों में क्या करना है कंपैरिजन करना है। इसके ए बी वाले का जो ग्रोथ हुआ है ए वाले के कंपेयर में ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो मतलब अब क्या करेंगे, हमारे पास 5 रुपए थे 5 से 10 हुए हैं, और दूसरे के पास 50 रुपए थे उसका 50 से 55 हुआ है, तो फायदा किसका हुआ, हमारा सीधा डबल हुआ है। हमारा सीधा डबल हुआ तो हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 से सीधा 10, और उसका समझ लो 5 रुपया लगा के हम 10 रुपया बना लिए अपना, वो 50 रुपया लगा के 55 रुपया बना पाया। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब देखना रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं यार, देखो सीधा ऐसे रख देना एब्सोल्यूट ग्रोथ, इस पर क्वेश्चन बन सकता है भैया। एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल साइज, इनिशियल साइज। चलो ऐसे निकाल लेंगे रिलेटिव ग्रोथ। क्या निकालेंगे रिलेटिव ग्रोथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ है ऊपर रखेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन क्या रख देंगे, हाँ भैया बोलो इनिशियल साइज। वही हो भैया, यहां से निकल जाएगा। बताओ ए वाले का देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, एक्चुअल ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ उसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनिशियल में कितना था 5, तो टोटल कितना हो गया 1। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करना चाहो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 100% का ग्रोथ हुआ है। हमारे पास 5 रुपया था और 5 रुपया और बढ़ गया, तो 100% बढ़ा हमारे पास पैसा सीधा। समझ रहे हो ना 100% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन यहाँ बताओ यहाँ बी वाले में देखो, ए वाले में तो ये कंडीशन, बी वाले में एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है 5, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ 5, और इनिशियल साइज कितना था 50, 50 था ना। अब देखो निकाल लो 100 कर दो, परसेंट में निकाल लो बेहतर रहेगा, तब कितना हो जाएगा 50 और ये 10%। बताओ इसमें 10% का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसमें 10% का, बी वाले में 10% का ग्रोथ हुआ है, जबकि ए वाले में क्या हुआ है, ए वाले का रिलेटिव मतलब हमने रिलेट किया है, दो चीजों को रिलेट किया आपस में मिलाया है। देखो ए वाले को बी वाले से मिलाया है और देखा ए वाले में ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ है और बी वाले में रिलेटिवली कम ग्रोथ हुआ है। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ क्या है अलग अलग है। अगर ग्रोथ सेम होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ है या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ है, तो
क्या होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा, सेम होगा और रिलेटिव ग्रोथ अलग अलग होगा। अगर इनिशियल साइज अलग अलग है तो बहुत कॉम्प्लिकेट, तुम समझ ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेट वे में ले रहे हो इसको, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो मान लो हम कह दें, तुम रट लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है, दोनों का सेम होगा, तो हमने कह दिया चलो भैया ठीक है, एक पत्ती ए है एक पत्ती बी है, इसका है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ले लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम होगा? अरे भैया अभी ग्रोथ ही नहीं हुआ तो बताओगे कैसे? इसमें ग्रोथ हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का और इसमें ग्रोथ हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का क्या है, अलग अलग है। यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर का इसको, अब ये कितना हो गए, ये टोटल 10 हो गया, ये कितना हो गया 15, तो यहाँ ग्रोथ कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ ग्रोथ कितना हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रिलेटिव ग्रोथ निकाल लेंगे, तो रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे, 5 ग्रोथ हुआ है 5 पहले से था तो 100% आ जाएगा, और यहाँ निकाल लेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, हाँ 10 एक्चुअल ग्रोथ हुआ, 50 पहले से था, 100 कर देंगे भैया, कट्टम पुट खेलेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 100 5, तो कितना हो जाएगा 20% का ग्रोथ, कितना हुआ 20% का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। चलो इतनी बात एकदम क्लियर है। अब कंडीशन फॉर ग्रोथ अगले वीडियो में बात करते हैं, धन्यवाद।